नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष मुद्दे को लेकर, जिसमें विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के पोशाक के कपड़े का रंग निर्धारित किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का ड्रेस के लिए सरकार पैसा देती है। अब सरकार ने ड्रेस से संबंधित पहली और से लेके 8वीं कक्षा के लिए ड्रेस यानी पोशाक का जो डिजाइन है वो भी निर्धारित कर दिया है तथा उसके कलर को भी निर्धारित कर दिया है। तो पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पोशाक और उसके कलर को निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं के लिए भी पोशाक और उसके कलर यानी रंग को निर्धारित कर दिया गया और साथ में सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी एक विशेष निर्देश दिया गया है, गाइडलाइन दिया गया है। तो ये सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशक आदेश। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत सरकारी प्रारंभिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित एवं प्रस्वीकृत मदरसा संस्कृत विद्यालयों तथा वित्त रहित अनुदानित या प्रस्वीकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं तथा कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराया जाता है। तो 1 से लेके 8वीं तक के सभी बच्चे या छात्र हो या छात्रा, उन सभी के लिए पोशाक की राशि दी जाती है। उसी प्रकार कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के छात्राओं के लिए भी पोशाक की राशि दी जाती है। आगे देखते हैं। राज्य के विद्यालयों का सतत निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया है कि राज्य के अलग अलग जिलों के विद्यालयों में छात्र छात्रा अलग अलग रंग के पोशाक में विद्यालय आते हैं। इसका मुख्य कारक यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत छात्र छात्राओं को पोशाक के कपड़े का रंग निर्धारित नहीं है, जिसके कारण राज्य के अलग अलग जिलों के विद्यालयों में छात्र छात्रा अलग अलग रंग के पोशाक में देखे जाते हैं। देखिए, अलग अलग जिलों में छात्र और छात्राएं अलग अलग पोशाक में आते हैं, उन पोशाक का कलर अलग अलग होता है। अब विभाग ने सभी के लिए एकीकृत रूप से पूरे राज्य के लिए पोशाक और उसके कलर को निर्धारित कर दिया है। वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं तथा कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं के पोशाक के कपड़े का रंग निम्नवत होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ग 1 से 8वीं कोटि छात्रा का पोशाक कैसा रहेगा, तो समीज या शर्ट, और दूसरा रहेगा दुपट्टा रहेगा, या फिर अगर दुपट्टा नहीं है तो हाफ जैकेट। किस तरह का जैकेट, जिसमें जैकेट समीज के आगे के हिस्से में सिला हुआ होगा, अलग से जैकेट नहीं होगा, वो समीज के ही आगे के हिस्से में सिला हुआ होगा। समीज नहीं तो दुपट्टा, शर्ट नहीं तो दुपट्टा, या फिर समीज और दुपट्टा नहीं है तो हाफ जैकेट जो समीज में ही सिला हुआ होगा। और तीसरा सलवार या स्कर्ट। अब रंग क्या होगा, समीज का कलर आसमानी नीला यानी स्काई ब्लू होगा। दुपट्टा या हाफ जैकेट का कलर जो होगा गहरा नीला यानी नेवी ब्लू होगा। और सलवार या स्कर्ट का रंग गहरा नीला या नेवी ब्लू होगा। उसी तरह छात्र के लिए शर्ट आसमानी नीला स्काई ब्लू और पैंट जो होगा गहरा नीला यानी नेवी ब्लू कलर का होगा। उसी प्रकार वर्ग 9 से 12वीं के छात्रा के लिए समीज आसमानी नीला यानी स्काई ब्लू कलर का होगा। दूसरा है या तो दुपट्टा रहेगा या हाफ जैकेट, जिसमें जैकेट समीज के आगे के हिस्से में सिला हुआ होगा। समीज के साथ दुपट्टा ले लीजिए या फिर हाफ जैकेट जो समीज के साथ सिला हुआ होना चाहिए। इसका कलर गहरा नीला यानी नेवी ब्लू होना चाहिए। उसी तरह सलवार गहरा नीला यानी नेवी ब्लू कलर का होगा। आगे देखते हैं। छात्र छात्राओं के पोशाक की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यथासंभव अधिक प्रतिशत सूती मिश्रित कपड़ा क्रय किए जाएंगे। यानी
कपड़ा कैसा होना चाहिए, तो कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, या फिर अगर प्योर कॉटन नहीं है तो कॉटन मिक्स कपड़ा ही होना चाहिए। अगली शिक्षक अभिभावक बैठक में अभिभावकों को निम्नांकित तथ्यों से अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाएगा। ये प्रधानाध्यापकों के लिए है कि जब शिक्षक अभिभावक बैठक होगी तो अभिभावक को इसके बारे में अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाएगा। क्या क्या अवगत कराया जाएगा कि कितनी राशि दी जा रही है एवं किस प्रयोजन के लिए दी जा रही है। शिक्षक अभिभावक बैठक में यह जिम्मेदारी शिक्षक और प्रधानाध्यापक की होगी कि वो अभिभावक को यह जानकारी दे कि कितनी राशि पोशाक के लिए दी जा रही है और किस परियोजना के लिए दी जा रही है, यानी पोशाक और उसके लिए कितनी राशि दी जा रही है, इसको स्पष्ट रूप से अभिभावक को बता देना है। उसी प्रकार सभी अभिभावकों से मौखिक या लिखित घोषणा लिया जाएगा कि जिस प्रयोजन हेतु राशि दी जा रही है उसी प्रयोजनार्थ खर्च किया जाएगा। यानी लिखित या मौखिक, यानी सभी अभिभावकों से मौखिक या लिखित रूप से यह घोषणा या डिक्लेरेशन लिया जाएगा। राशि जिस परियोजना हेतु दी जा रही है उसी परियोजनार्थ खर्च किए जाएंगे। अगर ड्रेस के लिए पैसा दिया जा रहा है तो अभिभावक उससे विद्यार्थियों का ड्रेस ही खरीदे, इसके लिए घोषणा लिखित या मौखिक रूप से लिया जाएगा। तीसरा है, मार्च माह में सभी छात्र छात्राओं का पोशाक में फोटोग्राफी कराकर ई शिक्षा कोष पर अपलोड कराया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए कि मार्च माह में सभी छात्र छात्राओं का पोशाक में फोटोग्राफी होगा और इस फोटोग्राफी को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। तो ये जरूरी है कि मार्च से पहले सभी छात्र और छात्राओं को पोशाक की राशि मिल जाएगी और विद्यार्थी अपना पोशाक सिलवा लेंगे और उसी पोशाक में विद्यालय आएंगे ताकि उनका फोटो खींचकर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कराया जा सके। यह आदेश अगले शैक्षणिक सत्र से पूरे राज्य के उपरोक्त सभी कोटि के विद्यालयों के लिए प्रभावी होगा और यह आदेश पूरे राज्य के विद्यालयों पर लागू होगा। अगले शैक्षणिक सत्र से यह लागू कर दिया जाएगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थी अब जो ड्रेस कोड अलाउ किया गया है, जो पोशाक अलाउ किया गया है और निर्धारित किया गया है, उसी पोशाक में और जो कलर भी निर्धारित किया गया है उसी कलर के पोशाक में विद्यालय बच्चे आएंगे और उनका फोटोग्राफी होगा और उसे शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।